गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बीएड फर्स्ट ईयर क्लास। आज की कक्षा में हम लोग माइक्रो टीचिंग के तहत सूक्ष्म शिक्षण के तहत प्रतिपुष्टि का तत्व एवं शिक्षण व्यवहार आदर्शीकरण पर विचार करेंगे और साथ साथ उसके आगे पढ़ेंगे पहला, जिसमें प्रतिपुष्टि का तत्व फीडबैक एलिमेंट्स की बात करते हैं। प्रतिपुष्टि वह क्रिया है जिसमें छात्र अध्यापक को शिक्षण निष्पादन की सूचना संचार द्वारा प्राप्त होती है। सूक्ष्म शिक्षण में 1963 से 1975 तक किए गए अनुसंधान यह स्पष्ट करते हैं कि प्रतिपुष्टि के अनेक प्रभाव छात्र अध्यापक पर होते हैं, जिसमें अभिप्रेरणा तथा शिक्षक के व्यवहारिक परिवर्तन को सहज बनाना प्रमुख है। यह भी स्पष्ट है कि तुरंत दी गई सकारात्मक प्रतिपुष्टि अधिगम को बढ़ाती है। सामान्यतः छात्र अध्यापक को अध्यापन अभ्यास के दौरान विशिष्ट प्रतिपुष्टि नहीं मिल पाती है। अधिकतर पर्यवेक्षक समान एवं व्यापक निर्देशन देते हैं। इस कारण अध्यापन के किसी एक विशिष्ट पक्ष पर छात्र अध्यापक एवं पर्यवेक्षक दोनों बल नहीं दे पाते। सूक्ष्म अध्यापन या सूक्ष्म शिक्षण इसी कमी को दूर करता है। पर्यवेक्षक छात्र अध्यापक के अध्यापन की व्यवस्था एक विशिष्ट कौशल को केंद्र मानकर करता है और अपना मत छात्र व्यवहार छात्र अध्यापक एवं स्वयं दृश्यालेख पर अपने अध्यापन को देखता है। फिर उस दिशा में प्रतिपुष्टि बनाई जाती है। पर्यवेक्षक के द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि के आधार पर पाठ की योजना दोबारा बनवाई जाती है और उसे पुनः दूसरे विद्यार्थियों के समूह को पढ़ाने को कहा जाता है। प्रतिपुष्टि का मुख्य साधन दृश्यालेख है, जिस पर छात्र अध्यापक अपना अध्यापन देखकर स्वयं विश्लेषण कर लेता है, जिससे वह पूर्ण सबल निष्पक्ष और वस्तुपरक विश्लेषण प्राप्त कर लेता है कर लेता है और जहां तक संभव हो सके छात्र अध्यापक अभ्यास द्वारा पढ़ाने के दुर्बल पक्षों का निराकरण कर सकता है। एक कुशल पर्यवेक्षक भी इस कार्य को सुचारू रूप से कर सकता है। भारतीय शिक्षा महाविद्यालयों में किए गए अनुसंधान यह प्रमाणित करते हैं कि पर्यवेक्षक द्वारा ठीक प्रतिपुष्टि होती है, जिससे छात्र अध्यापक में पढ़ाने का अध्यापन अभ्यास सही से हो पाता है। अगला पॉइंट है हमारा जो था शिक्षा व्यवहार आदर्शीकरण, टीचर बिहेवियर मॉडलिंग। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ कुशल अध्यापकों का शिक्षण व्यवहार प्रतिमान स्वरूप है, मतलब वो देखने लायक है या सोचने लायक आइडियलिज्म के। इस तरह किसी एक शिक्षण व्यवहार को छात्र अध्यापक के सामने प्रस्तुत किया जाए तो वह उनसे अनुकरण करके सीख सकता है। इस प्रकार के शिक्षण व्यवहार पर फिल्म अथवा दृश्यालेख तैयार की जाती है, जिसको देखकर समझकर और अनुकरण करते हुए छात्र अध्यापक अभ्यास करता है और शिक्षण कौशल अर्जित करने की यह एक विधि सफल रही है तथा यह क्रिया अनुकरण अधिकरण सिद्धांत पर आधारित है। इस तरह के प्रतिमान विधि पूरक के रूप में बहुत सहायक सिद्ध हुए। मैकडॉनल्ड के द्वारा 1973 में अधिगम में आदर्शीकरण के प्रभाव पर अनेक अनुसंधान किए गए तथा उनका मत है कि अवलोकन तथा अनुकरण द्वारा अधिगम होता है। यदि आदर्श को बार बार देखा जाए तो यह उपयोगी हो जाएगा। यह आवश्यक है कि छात्र अध्यापक को अनेक आदर्श उपलब्ध कराए जाए तथा अधिगम वातावरण जनित बनाया जाए, जिसमें सकारात्मक मूल्यांकन को एक तथा सारी प्रक्रिया को लचीलापन बनाया जाए। अगली कक्षा में हम लोग जो पढ़ेंगे उसके पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं।
अभी हम लोग सूक्ष्म शिक्षण में पर्यवेक्षक के भूमिका को पढ़ते हैं, क्योंकि रोल ऑफ सुपरवाइजर इन माइक्रो टीचिंग। यह स्पष्ट है कि विकसित देशों में दृश्यालेख आदि की सुविधा मिलने के कारण छात्राध्यापक अपने शिक्षण का स्वयं अवलोकन करके विश्लेषण करता है, उस क्रिया द्वारा प्राप्त प्रतिपुष्टि पर आधारित पुनः पाठ योजना बनाकर पुनः शिक्षण करता है। इस प्रकार की व्यवस्था में पर्यवेक्षक इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विकासशील देशों में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में यांत्रिक सुविधाओं की कमी होने के कारण पर्यवेक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक किसी एक विशिष्ट कौशल पर अभ्यास करता है और उसमें प्रवीणता प्राप्त करता है। इस दृष्टि से एक पर्यवेक्षक का मुख्य कार्य निम्नलिखित है, जो कि एज फॉलो है, देख लीजिए। पर्यवेक्षक को शिक्षण कौशल का ज्ञान होना चाहिए तथा उसे प्रदर्शित करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, पर्यवेक्षक सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में दक्ष होना चाहिए। तीसरा, पर्यवेक्षक में शिक्षण कौशलों को शिक्षण व्यवहार के रूप में देखने की क्षमता होनी चाहिए। चौथा, यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षक छात्र अध्यापक द्वारा सूक्ष्म पाठ का शिक्षण करते समय अवलोकन करे, समीक्षा करे और इस आधार पर प्रतिपुष्टि दे कि इस प्रकार पर्यवेक्षक का महत्वपूर्ण कार्य सही सिद्ध हो सकता है। आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान करना होता है, जिसके आधार पर छात्र अध्यापक पुनः पाठ योजना बना सकेगा। अंतिम जो होता है, दूसरे पाठ का शिक्षण भी पर्यवेक्षक द्वारा देखा जाए, जिससे कि आवश्यकता अनुसार उसमें सकारात्मक प्रबलन देना उसका कर्तव्य है। अगली कक्षा में हम लोग सूक्ष्म शिक्षण के शिक्षण कौशल का स्थान एवं उसका वर्णन पढ़ेंगे। धन्यवाद।